गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से नए सीजनल वर्क जिनका जो बाकायदा से ऐलान कर दिया गया सीजनल वर्क होगा जी। इसमें क्या क्या इसका ओवरव्यू चेक कर लें तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यू कैन अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क होगा जी। इसमें कम टू द यूके एंड वर्क इन यहाँ पे बता भी दिया गया ओवरव्यू में। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये हार्टिकल्चर बेस यानी कि हो गए अप टू 6 मंथ इसमें यानी कि होगा जी। फॉर एग्जाम्पल आपने करना क्या होगा तो इसमें यानी कि ये भी बता दिया कि आपने करना है कि आपने पिकिंग फ्रूट्स करने हैं एंड वेजिटेबल्स एंड और फ्लावर्स हैं, यानी कि आपने क्या करना होगा इसमें, यानी कि अपने फ्रूट सब्जियां और जो फूल हैं वो तोड़ने होंगे, यानी कि वो जो टोकरियां या बास्केट्स होती हैं उनमें तोड़ तोड़ के ये रखने होंगे। ये बाकायदा से यानी कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया। इसी तरह यानी कि आपने क्या करना होगा कि इसमें अपने जो किसको यानी कि फ्रूट्स होते हैं या इसमें जो सब्जियां हैं या फील्ड में जाके काम करना होगा जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान काम है, आसानी से होगा। अच्छा, इसमें फिर ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन की है कि पर आवर की यानी कि वहाँ पे पर आवर यानी घंटों के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो जो पर आवर आपको यानी कि पैसे मिलेंगे वो 11 से 11.25 पाउंड आपको यानी कि पर आवर यानी कि मिलेंगे। अगर आप यानी कह लो कि एक दिन में 6 से 8 घंटे भी काम करते हैं और आपको यानी कि महीने के हिसाब से उसकी ओस निकाले तो आपकी जो सैलरी वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपये पर यानी कि मंथ इसमें बनती है। इसमें ये सीजनल वर्क वीज़ा है जिसमें यानी कि देखो मर्दों ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट यानी कि फ्रूट पैकिंग का भी काम होगा। अच्छा, इसकी यानी कि बकाया ओवरव्यू करने के साथ साथ बाकी इसको दिखाता चलूँ तो यानी कि यू कैन अप्लाई फॉर द हॉर्टिकल्चर सीजनल वर्क वीज़ा है। अच्छा, सीजनल वर्क वीज़ा इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होगी वो भी मेंशन कर दी गई। इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है, ये कितनी मुद्दत का होगा, इस पर अपने फीस कितनी देनी होगी। इसके लिए 4 चीज़ें यानी कि जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसमें आपको सबसे पहले यानी कि ओवरव्यूज़ का करेंगे, इस जॉब्स का जाके इनका ओवरव्यू करेंगे। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट है प्रोवाइड, ये क्या होंगे उसको लास्ट में जाके इस पर अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, अप्लाई भी ऑनलाइन करना होगा बगैर किसी एजेंट के, खुद ही आपने इस पर एप्लीकेशन यानी कि जो यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट की यानी कि जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने अपने यहाँ पे खोली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ यूके द बेस्ट प्लेस टू द फाइन गवर्नमेंट एंड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे खोली हुई है। अच्छा, इसकी साइड डिटेल चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होगी। ओवरव्यू में इसकी चेक करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी भी चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे वो भी चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। जितनी भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उससे मतलब आपको गाइड करता रहता हूँ। तो ये जो लेटेस्ट यानी कि चैनल पर वैकेंसीज चल रही है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं दिखाता चलूँ। तो इसमें पाकिस्तान जो कि इंटरनेशनल PIE इंटरनेशनल एयरलाइन है पाकिस्तान की, उसमें यानी कि एयर होस्टर्स और पायलट की वैकेंसीज, इसके साथ में फिनलैंड में 5 साल वर्क वीज़ा, उससे मतलब सारी मालूमात है। यूरोप में नई वैकेंसीज उससे मतलब है, पाकिस्तान नेवी में नई सिविलियन वर्क वैकेंसीज हैं उससे मतलब सारी की सारी डिटेल मौजूद है। इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल पूछना, हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। तो व्हाट्सअप पे भी आकर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, आपको दिखाते चलो कि इस वेबसाइट तक आपने कैसे पहुँचना है, इस वेबसाइट तक पहुँचने का तरीकाकार भी बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का रोज़गार लग जाए या कोई इसके लिए सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू में जाते हैं कि ओवरव्यू में क्या होगा। तो उसमें क्या लिखा, यू कैन अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क वीज़ा यूके में होगा, जिसकी जो मुद्दत होगी वो यानी कि 6 मंथ इसकी मुद्दत होगी। काम इसमें क्या करना होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आपने क्या करना होगा, पिकिंग्स करने होंगे जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर यानी कि इसमें पिक करने होंगे। यू विल नीड अप्लाई फॉर द प्रॉपर्ली ईच ईयर, यानी कि हर साल आप यानी कि 15 नवंबर तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हर साल 15 नवंबर से पहले आपने इस पर अप्लाई करना होता है, यानी कि 15 नवंबर से यानी कि उसमें नीडेड क्या होगा जी, ज़रूरियत क्या होगा। तो मैं नीड की बात करता हूँ कि इसमें यानी क्या क्या चीज़ें आपको यानी कि ज़रूरी होंगी। यू कैन अप्लाई फॉर द हार्टिकल्चर सीजनल वर्क वीज़ा, ठीक है जी, एट एनी टाइम ऑफ ईयर, साल के किसी भी समय इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने यानी आपकी एप्लीकेशन इनके गवर्नमेंट की वेबसाइट तक पहुँच जाती है। तो फिर क्या होगा कि यानी कि उसमें बाकायदा जैसी किसी भी कंपनी के वर्कर की ज़रूरत होती है तो वो फिर आपसे रब्ता कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, उस पर यू हैव यानी कि नीड क्या होगा, यू हैव अ स्पॉन्सर, यानी कि जो स्पॉन्सर लेटर होगा वो लेना होगा। स्पॉन्सर लेटर कैसे लेना है इसकी डिटेल भी बताता हूँ। अच्छा, ये तो था इसका ओवरव्यू। उसके बाद जो हॉट टॉक यानी कि इसमें लॉन्ग टेक्स इसमें आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा अप टू 3 मंथ, यानी कि अप टू 3 मंथ बिफोर डे टू यू आर ड्यू, यानी कि इस पर क्या होगा वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने क्या करना होगा, यानी कि अपनी जो ड्यूटी स्टार्ट करने की यानी कि 3 महीने पहले आपने इस पर अप्लाई करना होगा। उसके साथ साथ यानी कि ताकि आपको जो आपका जो स्पॉन्सरशिप यानी कि लेटर होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो आपको यहाँ पे मिल चले, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो मिल सके। उसके साथ मजीद इसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल है एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। इसको आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना, अगर किसी चीज़ की समझना है तो आपने आपसे पूछ भी लेना, हमारी टीम आपको उसको प्रॉपर गाइड करेगी, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना,
जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है जी 298 इसमें हमने पाउंड होंगे, यानी कि 298 पाउंड हमने इसमें फ़ीस देनी होगी। इसके बाद यानी कि इसकी जो फ़ीस की बात करें, जब यानी कि 6 माह में यानी कि जो फ़ीस जमा करवाने के बाद 6 माह के बाद हम अपनी इनकम का हिसाब लेते हैं, तो हम इसका तकरीबन 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा कमा के यानी कि आते हैं, बल्कि 2-3 सॉरी मैं कह रहा हूँ, यानी कि ये कम से कम यानी कि मेरे ख्याल में 10 के लाख रुपये आपकी फ़ीस बनती है। लेकिन जो हमें यानी कि हम 6 माह की यानी कि वहाँ पर सैलरी लेके आते हैं, वो मोर देन यानी कि 40 यानी कि 40 लाख से ज़्यादा बन जाती है। अच्छा 6 मंथ अप टू 6 मंथ है, यानी कि हार्टिकल्चर वर्क वीज़ा है जी, ये इसकी डिटेल है जी। उसके बाद है जी, इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करके इसमें और क्या क्या चीज़ें यू कैन, अच्छा जी ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेंगे। अब इसकी दूसरी जाकर देखते हैं एलिजिबिलिटी में क्या क्या है जी। एलिजिबिलिटी में आपको दिखाता चलूँ तो इसमें यानी कि आपका कम से कम जो एज है वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए, यानी कि यू हैव मस्ट यानी कि 18 ओवर, ठीक है जी, 18 साल से अबव होना चाहिए। सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यानी कि बाकायदा से कंपनी आपको करेगी, स्पॉन्सर करेगी। रेफरेंस नंबर फॉर द यूके स्पॉन्सर होगा। उसके बाद है जी उसके बाद है जी आपके पास पैसे कितने होने चाहिए आपके अकाउंट में, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 1270 रुपये, यानी कि 1270 रुपये सॉरी 1270 पाउंड जो कि हैं वो आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। 1270 पाउंड आप यानी कि पाउंड का आज का जो करंट रेट है उसको यानी कि 1270 के साथ ज़रब दे के देख लेंगे तो आपको यानी कि ये बहुत बड़ी कोई रकम नहीं बनती, ये छोटी सी रकम है जो कि आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अच्छा मज़ीद बात करें सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सरशिप, वीडियो लंबी ना हो इसमें जल्दी आपको बताता जा रहा हूँ, आपने इसको खुद से देख लेना। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर विद द होल्ड, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि जो रेफरेंस नंबर ही होगा ना स्पॉन्सरशिप के, यानी कि जिस पर यानी कि स्पॉन्सर की तरफ से आपको अपना स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसका जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपने प्रोवाइड करना होगा। अच्छा ये उसके मतलब सारी डिटेल थी। उसके बाद मजीद यानी कि बात करें, वो दोबारा फिर वही बता रहा है कि ये जी यानी कि मनी टू यानी कि सपोर्ट योर सेल्फ, यानी कि आपके ज़ाती यानी कि इस्तेमाल के लिए यानी कि इतनी रकम आपके पास होना ज़रूरी है। कितनी जी 1270 पाउंड आपके पास होने ज़रूरी हैं, ठीक है जी। ये आपने शो करने होंगे प्रूफ फॉर दिस व्हेन यू अप्लाई, यानी कि जब आपने अप्लाई करना तो ये आपने बाकायदा से यानी कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट होगी आपने अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी, उसमें प्रूफ करना होगा 1270 पाउंड कितने बनते हैं। ये आप खुद ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने यानी कि गूगल से यानी कि जाएँ अपना यानी कि पाउंड का रेट चेक करें कि पाउंड का रेट क्या है और उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा इतने पैसे आपके पास होना ज़रूरी है। मज़ीद बात करते हैं जी यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी। डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाता है योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप व्हेन यू अप्लाई नीड टू प्रोवाइड, यानी कि ये देखिए जी यहाँ पे इतनी चीज़ में इनके मेंशन कर दिया है उन्होंने कि जब हमने इस पर अप्लाई करना तो आपके पास क्या होना, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, उसके बाद वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इशू और आइडेंटिटी, यानी कि जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी शनाख्त को वजाहत करते हो। इसके साथ साथ क्या करना हो, क्या यानी कि पर्सनल सेविंग यानी कि सपोर्ट योर सेल्फ, यानी कि जो मैंने आपको पहले पिछले बता चुका हूँ, यानी कि 1270 जो यानी कि पाउंड है आपकी यानी कि सेविंग पर्सनल सेविंग यूज़, यानी कि वो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए होंगे। अच्छा वो ना भी यूज़ करें, आपके बैंक में पड़े रहे तो तब भी उसमें कोई इशू नहीं है, यानी कि वो बैंक में होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, ये सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ लंबे चौड़े कागजात वगैरह नहीं, आपका पासपोर्ट होगा, स्पॉन्सर यानी कि लेटर होगा, इसके साथ यानी कि आपके पास ये इशू मनी इतनी होनी चाहिए। आखिर में क्या चीज़ है जी, आखिर में ये चीज़ है अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के साथ ये देखिए जी अप्लाई क्लिक करने का तरीकाकार क्या होगा जी, ये उससे मतलब सारी डिटेल दोबारा से बता दी गई है कि जी आपके पास इतने इतने पैसे होने चाहिए, ये आपके कागज़ होने चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद यानी कि जी गैस नो फला करके ये यहाँ पे लिखा जी अप्लाई ऑनलाइन, तो उस पर अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही इस पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ये पूछा तो आर यू प्लानिंग टू लीव, अच्छा जी हम इसको कह देंगे जी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड वगैरह, ठीक है जी। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही इस पर कंटिन्यू, ये कुछ सवाल करना है, इसको हमने क्या करना है, इसको नो करके जैसे इस पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए जी उसके बाद आ गया कंट्री नेम, हम किस वाली कंट्री से यानी कि वो कह रहा है सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। यहाँ पे हम आपको चीज़ दिखाते चलो कि आपने जिस कंट्री से अप्लाई करना फिर अपना जो बायोमेट्रिक होगा यानी कि वो भी हमने इसमें अपना मुहैया करना होगा। कंट्री नेम, हमारा कंट्री नेम में जाकर जो हम यहाँ पे लिखेंगे जी पाकिस्तान, ये देखिए जी यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है। तो जैसे हमने पाकिस्तान लिख के इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के साथ ये देखिए जी ये आ गया जी चेक अवेलेबिलिटी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद है कहता है जी आई हैव आइडेंटिफाइड टू लोकेट, बिल्कुल जी हम पाकिस्तानी है, इसको मैं येस करूँगा, येस करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा, नेक्स्ट करने के बाद यानी कि करूँगा कि जी इसमें आपने किस वाली वैकेंसी बेस्ट फॉर यू स्टार्ट, यानी कहा या मैं ये एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊँ, इसको वीडियो को अपने स्किप नहीं करना, इसको प्रॉपरली देख रहे हैं। टेम्परेरी वर्क योर
मोबिलिटी स्कीम्स यानी कि वीज़ा। इसके बाद उसमें क्या कहता है चैरिटी वर्कर है, उसके बाद क्रिएटिव वर्कर होगा। हमने कौन सा हम कहा रहे थे सीजनल वर्क वीज़े के लिए हम अप्लाई कर रहे थे। ये जिक्र ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर है, हाउ टू अप्लाई, ये वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो ये देखिए जी नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी अप्लाई नाउ की। मैं आप दोबारा आपसे बता रहा हूँ, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं, खुद अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ये देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने करनी होगी, फिर जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल कंप्लीट होगी। इसमें स्टार्ट में कुछ ये सवाल जवाब अपने ईमेल वगैरह इसमें देना होगा। उसके बाद आपने यानी कि अपनी एप्लीकेशन इस पर फिल करनी होगी। फिल करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद डिक्लेरेशन देनी होगी। उसके बाद आपने अपनी पे बताएंगे जी कितनी पे लेंगे। उसके बाद है जी आपका जो एक्शन होगा जी उससे मतलब इसकी सारा कुछ होगा। तो यानी कि ये टोटल हमारे पास 6 चीज़ें बनती हैं। अच्छा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर अप्लाई करने का जो तरीकाकार होगा उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसमें अलग से वीडियो बना देंगे। अदरवाइज़ आप इस पर अप्लाई करेंगे, हमारी टीम इस पर प्रॉपर आपको गाइड करेगी। यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये लगा कि हमने आपके लिए मेहनत की है, ये जॉब्स ये वैकेंसीज हम आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं, तो आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है इसको, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।